हेलो नमस्ते श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो आई थिंक हमने शायद इनकी एक वीडियो बनाई है. एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो हाँ बहुत ज्यादा जी. रिक्वेस्ट आ रही थी उसके बाद कि सुलेमान मिसबाही जी हैं. सही बात सो है। उनका ये बयान है कि दिस 10 मिनट्स बयान चेंज योर लाइफ. सो देखते हैं ये बयान कैसा है, कैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, क्या जब भी ऐसे टॉपिक आते हैं ना कि चेंज योर लाइफ या फिर हाँ। आपको मतलब कुछ भी कर देंगे, तो इससे ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि सही इस बात है वीडियो में ना। ऐसा क्या होगा जो मोटिवेशनल हम वीडियो देखेंगे. होगी, मोटिवेशनल वीडियो होगी, यस, आज आपको पता है ना. सो तो तभी होगा चेंज योर लाइफ. और क्या होगा. सो बाकी ये है कि और क्या कहना था, आप बस भूल कुछ नहीं चुके हो. कहना था. सो बात को यहीं पे खत्म कर दो. हाँ, बाकी ये व्लॉग देख लो यार, चेक कर लो. व्लॉग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है. क्या पता संडे को व्लॉग आ जाए. डिस्क्रिप्शन लिंक कैसे दे दिया, संडे को व्लॉग आ जाएगा. सो उसके बाद आप जाके जरूर देख लेना हमारा 100K वाला व्लॉग. एक बंदा कमेंट भी कर रहा था, कह रहा है केक काटा नहीं आपने, 100K हो अच्छा गया. हाँ, देख लो वो केक कुक जो भी है. सो बाकी बातें करते हैं अपन, लेट्स डिस्कस प्ले द वीडियो. करें प्ले. जी. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में. किबला शाह साहब बैठे हैं, अल्लामा तोकीरुल हसन बाजवा साहब बैठे हैं. ये फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि जब मस्जिद की सफाई की जाए ना, तो जो मस्जिद का कूड़ा है ना, ज़ाहिर है निकलेगा ना कूड़ा का. रेत होगी, मट्टी होगी, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं. तो फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि जो मस्जिद से निकलने वाला कूड़ा है, उस कूड़े को उस जगह ना फेंका जाए जहाँ आम घरों का कूड़ा आता है. कि मस्जिद के कूड़े का भी अदब करना है कि ये अल्लाह के घर का कूड़ा है. इसलिए हजरत अदब किया करो, अदब किया करो, अदब किया करो. अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में. इसलिए जब कभी अल्लाह जल्ला शानहू के घर में आने की तौफीक हो जाए ना, तो अपनी आवाज़ें पस्त रखा करो. यहाँ आवाज़ बुलंद नहीं करनी है. ये बहुत बड़े बादशाह का दरबार है. तो वो क्योंकि मलक नदीम था, ये अल्लाह का दरबार है, उसने तो यहाँ ही कह देना था ना जो कह देना था. कहा यहाँ भी जाएगा, लेकिन आपको खबर नहीं होगी आपको किस अंदाज में कह दिया जाएगा. क्योंकि बुजुर्गों से हमने सुना है कि वो किसी को लाठी लेकर मारने नहीं आता, लेकिन क्या करता है, बंदे को मत पुट्ठी डाल देता है फिर. इसलिए हमेशा हजरत इसका अदब करना है, इसका एहतराम करना समझा रहे हैं यार, है ना. मैंने जब पढ़ा ना कि हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे. आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे. इसलिए हजरत इस घर से प्यार करो, इस घर की खिदमत करो, इस घर को सजाओ, इस घर को संवारो. जिस किसी ने भी इस घर की खिदमत की ना, तो हजरत फिर वो खाली नहीं रहा कभी भी. यहाँ हजरत दुनिया के 2 टके के जो चौधरी हैं उनकी करो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है हजरत. तो ये तो हजरत बादशाहों के बादशाह का घर है. तो इसकी करेगा तो उसे नहीं मिलेगा, उसे इतना मिलेगा कि नस्लों से भी ख़त्म नहीं होगा. लेकिन दुख की बात यह है कि हजरत आज चौधरियों के दरबारों का भी तकद्दुस कायम है, आज चौधरियों की मजलिसों की भी रौनकें कायम हैं. लेकिन दुख की बात हजरत, हमने पता नहीं इस घर को क्या समझ लिया. नहीं हजरत, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह का घर, ये ऐसा घर है हजरत, अगर आप आकर खाली बैठ ही जाएं ना, कुछ भी ना करें, सिर्फ आकर आप बैठ भी जाएंगे तो जितनी देर बैठे रहेंगे आपके नामाया माल में नेकियां लिखी जाएंगी. ये ऐसा सोना घर है. और हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला ने तो अक्सर फरमाया करते थे कि भाई सानू तो जो मिले इत्थों ही मिले है, सानू तो जो मिले इत्थों मिले है. अबू बकर सिद्दीक को जो मिला मस्जिद से मिला, हज़रत उमर को जो मिला मस्जिद से मिला, हज़रत उस्मान गनी को जो मिला मस्जिद से मिला, हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा को जो मिला मस्जिद से मिला, हमारे बड़ों को जो मिला हज़रत मस्जिद से मिला हज़रत. और आज जो हमारे घरों से रहमतें रौनकें भाग गई हैं ना, उसकी वजह यह है कि हज़रत हमने यहाँ आना छोड़ दिया, हमने यहाँ आना छोड़ दिया है. इसलिए यहाँ आओ भी और इसका अदब भी करो और इसका एहतराम भी करो. ये बहुत बड़ी जगह है. जैसे मैंने कहा ना हज़रत, हम दुनियादार हैं ना, हमने पैसे को बहुत कुछ समझ लिया. हालांकि पैसा कुछ भी नहीं है हज़रत, पैसा सब कुछ अल्लाह की ज़ात है हज़रत. अगर वो है तो पैसा काम आएगा, अगर वो नहीं तो पैसा क्या करेगा यार, कुछ भी नहीं करेगा. ये मौलाना रूम अलैहिर्रहमा मसनवी शरीफ में आप लिखते हैं कि कोई बाबा जी थे और माल उनके पास बड़ा था, अल्लाह ने बड़ा माल दिया. वक्त नज़ा आ गया,
ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں, مال میں نے کمایا ہے, یہ عیاشی کریں گے, اجاڑیں گے, جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا. علماء سے, صوفیاء سے ان کی سنگت تھی, صحبت تھی, مشورہ کیا انہوں نے. کرتے کیا ہیں, انہوں نے 2 وصیتیں لکھی. پہلی وصیت لکھ کے نا شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. ایک اور وصیت لکھی, اسے شاپر میں ڈالا, لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے. اب چودھری تھا, میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا, شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا, کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے, غریب کے نہیں ہوتا. غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت, پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے, غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت. اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا, ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے, ہم ضرور پہنچیں گے حضرت. اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت, پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے, اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی. عجیب رنگ لگ گیا یار, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹا لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے, امام صاحب بھی کھڑے ہوئے, آپ نے لوگوں کو نیت بتائی. تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتیاں نے. پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں. اب سارے لوگ آ گئے ہیں, قطاریں بن گئی ہیں, صفیں بن گئی ہیں, تو آپ یہ وصیت پڑھیں. یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں, سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی. اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا, ادھکتر گائے جب دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو انہیں سڑک پر چھوڑ دیا پڑھا نا علامہ صاحب نے, تو بابا جی لکھتے کیا ہیں, جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں, میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں. اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے, انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ, چند احباب بھی پڑھ لیں گے, سب کا ہو گیا, چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے, یہاں نقد پیسے مل رہے ہیں. ایک نکلا, دوسرا نکلا, تیسرا نکلا, یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے. بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھائی وہ پیسے تو ساڈے نے, اے لے لوگ چلے نے, چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی, یہ خیر اتنے تو ریٹ نہیں ہو سکتی, لیکن ان کو جسی بھی تو لئیے نا. ایک بیٹا, دوجا بیٹا, تیجا بیٹا, چوتھا بیٹا, چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے. اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب. پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے, آپ کیا فرماتے ہیں, جان دی واری کیا ڈرونا بنیا, ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر. اور ہونا ہے جی حضرت, میں نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے, اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر چکھے پا کے کہ ٹر جائیے حضرت سائڈ, لیکن کیا کریں ڈیوٹیاں لگی ہیں, نبھانی پڑتی. میں نیا گیا نا جو باگڈا کلوں, امیر آدمی, لینڈ کروزر, پراڈو, جناب سجے کھبے, میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی, بڑی محبت ملی جناب. اکثر بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافع صاحب دین گیا. میں بھی نیا تھا, میں نے بھی چلے جانا. ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے, غسل دینے کے لیے گیا. اسی طرح سردیاں تھیں, بابا لیٹا ہے چارپائی پہ, اس کا بیٹا کھڑا تھا, تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا. سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت, برانڈ کا سویٹر, کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی. تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا, میں نے کہا گل بات سن لو, جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا جس کی قیمت اس وقت 1.5 لاکھ سے اوپر ہے, یہ بابے کی کمائی کا ہے. یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا, یہ بابے کی کمائی کی ہے. جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا, یہ بابے کی کمائی کی ہے. اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے. یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے. ذمہ داری میری ہے, جے تو کہیں تو میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا وا کہ بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی, تو سویٹر تو رکھ لے, بابے دا سویٹر ہے, ایسے صدقے تیریاں موجاں نے پایا کر. یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت, منڈا کہندا نا حضرت مردے دیاں شیواں نہیں پائی دیاں.
ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਪਾਣੀ ਹੈ जिन्ना लई तू पाप। ये मियाँ साहब ने एवं नहीं लिखे हजरत, आपने बड़ा मुशादा किया था ज़माने का, जिन्ना लई तू पाप कमाए तेरे का। खैर हजरत कैंची मेरे हाथ में थी, मैंने स्वेटर काट दिया। नीचे वो बाबे के कपड़े आए और वो भी बाबे ने कैम्ब्रिज के, मुझे ब्रांड याद है आज भी, कैम्ब्रिज के बाबे ने कपड़े पहने हुए थे, हाफ वाइट कलर की शलवार कमीज थी बाबे की। मैंने दूसरे बेटे को कहा, उसी तरह मैंने कहा सारियाँ मुजाहिदीन बाबे दी शलवार है कमीज मैं लाना रख ले यार, कदी कदी तबरक समझ के पाई ये मेरे वालद दी। उसने भी यही कह के इनकार किया। फिर जब गुस्ल देने की बारी आई मैंने कहा बताता मैं हूँ गुस्ल कैसे देते हैं। ऐ ओ अब्बा जिहदे मोंढे ते बह के तुसी टुरना सिक्खिया सी, ऐ ओ अब्बा जिहदी उंगली फड़ के तुसी टुरना सिक्खिया सी, ऐ ओ अब्बा जिहड़ा कदी तुहानूं मरी खड़दा ही, कदी नरान खड़दा ही, कदी कागान खड़दा ही, कदी इंग्लैंड लैके गया, कदी सिडनी लैके गया। मैं दसना वा गुस्ल दो, तीनों बेटों ने गुस्ल देने से इनकार कर दिया। कुछ भी नहीं हजरत, ये इसी तरह है, इसी तरह है। अगर इससे प्यार करोगे वहां बेवफाई करोगे तो इसी तरह है, इसी तरह। सारे खड़े हो गए, रह गए मौलवी साहब और बाबा जी। सारे लोग पैसे लैन खड़ोते, चार मलंग पे लंघन फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह कहते अगर किसी ने जर्रे बराबर भी खैर की ना मैं ज़ाया नहीं करांगा, उन्हें बदला दांगा। और क्योंकि वहां तो हजरत तोल होगा, फामा मन साकुलत मवाज़िनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया, जिन्हें नेकियां वध गई हैं उसकी जिंदगी दिल पसंद होएगी। इसीलिए जो अल्लाह वाले हैं वो नेकियों की बड़ी कदर करते हैं, वो एक नेकी को भी ज़ाया नहीं होने देते। हो सकता है कल यही काम बना दे, और हम तो यहाँ हजरत ऐसे नेकियों को ज़ाया करते हैं कि अल अमान वल हफीज। हजरत बाबे होरी सन, 3 नाल मुरीद सन, वेख्या जनाजगा च लोग खलोते ने, जाना ही है ना कितने 5 मिनट लेट हो जाएंगे, फ्री दी नेकी है, आओ चलिए। आकर क्या देखते हैं बाबा जी और कले मौलवी साहब, दुनिया जनाब खड़ी है उधर। वो बाबे मौलवी उन्होंने पूछने लगे मौलवी जी हुक्म तो है वे कि जो जनाजे का मामला है तो छेती करो, जनाजा क्यों नहीं पढ़न दे? मौलवी साहब कहने लगे हजरत बाबा जी जाते हुए वसीयत करके गए हैं कि जो लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर भी ना पढ़े मेरे पैसे उनमें तकसीम कर दिए जाएं। ये सारे वो बदबख्त खड़े हैं कि जिनको नेकियों की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं हमने पैसे लेने हैं। अब आप बताएं आपका क्या मामला? फूको पैसे हैं, जो मेरे मुकद्दर में है। बाबा जी कह रहे हैं जो मेरे मुकद्दर में है कौन रोक सकता है? मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी और मैंने बेतहाशा बार मुशादा किया इसका। आप फरमाते हैं अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लबदा, देगी रवे तरकदा। इतना सुंदर बयान है। खत्म हो गया क्या हुआ? खत्म हो गया, खत्म हो गया ये बयान तो। अच्छा मुझे लगा है भी, मतलब इतना सुंदर बयान है, मतलब मन कर रहा है कि ना हम इनकी बातें और ज्यादा सुने। यार सीरियसली कहूं मतलब इतना कमाल का ये बोलते हैं, इतना कमाल का बोलते हैं। शुरू में मैंने मस्जिद की इंपॉर्टेंस समझाई है लोगों को शुरू के स्टार्टिंग लाइंस में कि मस्जिद में लोग नहीं जाते हैं, जाना चाहिए। लोग बहुत सारे लोग भूल चुके हैं ना कि मस्जिद का जो मतलब अंदर से निकलता है धूल मिट्टी वो मतलब अलग जगह पे फेंकनी चाहिए, फेंका जाता है। अल्लाह के घर से वो चीज निकली हुई है। उन्होंने बीच में जो वाक्य सुनाए हैं बहुत सुंदर सुनाया है कि यार मतलब विश्वास नहीं हो रहा मेरे को ना। मेरे को ये समझ आ रहा है कि बोलना क्या अब इसके बारे में, हम क्या हम अपने हम मतलब मुर्दे की जो है शय मतलब कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना। मतलब ऐसा तो कभी नहीं, मैं तो हमेशा पहनूं जो भी हुआ ना। फिलहाल ये बोलने तो लोग इतने पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं देने चाहिए। अपनी फैमिली से ऊपर कहाँ होता है पैसा, पहले अपनी फैमिली के बाद पैसा होता है। बाहर की तो दूर की बात है, अपने बेटों की हमने सुनी कि चारों के चारों बेटे वहां भागे ना। ये इस पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, बस ये कि मिसबाही जी की तारीफ कर सकते हैं ना। बहुत मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, बहुत अच्छे से उनका बोलने का तरीका ना कमाल है, मतलब मीठी मीठी बातें करते हैं ना, बिल्कुल प्यार से जैसे बात है। सो बहुत पंजाबी यूज करते हैं बीच में थोड़ी थोड़ी, तो वो बढ़िया लगती है ना। सो आप बताना आपको कैसा लगा ये बयान, और इनके बयान सजेस्ट करिए, अब हम रिएक्शन करेंगे इनके बयान पे ना। हम लोगों को अमल भी करना चाहिए, राइट? सही बात है ना। सो आप भी करो। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।